वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ उन तमाम व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। उनको बताता चलूँ कि हम बात कर रहे हैं चक्करों के हवाले से कि चक्कर क्यों आ रहे होते हैं और उसका जो रीज़न है जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में वर्टिगो या वर्टाइगो कहते हैं। प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस शाहीन का सवाल था, उनका सवाल था अपनी सास के हवाले से कि वो डायबिटिक भी हैं और उनके गले और कान में तकलीफ़ भी रहती है और उनको सुबह उठनी तो चक्कर आते हैं। ताज साहब का कोहाट से सवाल था कि वो जो 70 साल इनकी उम्र सर है और लाइक ये कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, लेकिन सुबह उनको जो है चक्कर कभी कभी आते हैं। इन दोनों सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जैसे मैंने आपको शहजाद कहा कि एज के साथ हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, खून की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसके अंदर ये रेशो बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो हिस्सा कान का जो कि सिग्नल्स भेजता है उसकी ऑक्सीजनेशन मुतासर होती है, सही ऑक्सीजन उसको नहीं पहुँचती, खून की सप्लाई नहीं पहुँचती। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या एज फैक्टर है, 65 प्लस एज है, तो अमूमन उनके अंदर ऑक्सीजनेशन उस एरिया की दिमाग कान अच्छा। के जो कि सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है, बैलेंस बताने वाले, वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से गलत सिग्नल्स वगैरह चले जाते हैं और पेशेंट को बैठा हुआ महसूस होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि कई दफ़ा एज के साथ आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, गर्दन के मोहरे कमज़ोर हो जाते हैं, दब जाते हैं, वो भी फैक्टर हो सकता है। जैसे कि शाहीन साहबा ने बताया कि इनकी सांस को साथ में गला वगैरह ख़राब रहता है, ये भी हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन होता हो जो कि मुतासर करता हो या एलर्जी होती हो। तो कॉमनेस जो एज के साथ है या डायबिटिक्स में, वो तो खून की सप्लाई को मुतासर तो करने कोई की वजह तरीका से। है कि सप्लाई बेहतर हो जाए? जी हाँ, मेडिसिन आती हैं और वो मेडिसिन हम देते हैं जो कि ऑक्सीजनेशन को बेहतर करती हैं, वेज़ोडाइलेटेशन भी करती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की उसको भी इम्प्रूव करती हैं। तो जब उनकी ऑक्सीजनेशन उस एरिया की जो कि बैलेंसिंग कान में करता है बेहतर होती है, तो चक्करों पर कंट्रोल आ जाता है। ओके। ये तो वो है एक है जो कि आप तो ऑक्सीजनेशन वो बेहतर तो करते हैं। ऑक्सीजनेशन को बेहतर करने के लिए जो मेडिसिन हैं वो रेगुलर यूज़ करनी होती हैं? देखिए, कई दफ़ा तो हम ड्यूरिंग एन अटैक देते हैं, वो बेहतर अटैक ख़त्म हो जाता है, बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनकी हिस्ट्री ये है कि जी दवाई बंद की फिर उनको चक्कर आने लगे, फ्रीक्वेंट। अगर फुल फ्लैश चक्कर नहीं भी आ रहे, अगर उनको डिसइक्विलिब्रियम है, यानी कि लड़खड़ाहट होती है या वो महसूस करते हैं कि जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो फिर ऐसे मरीज़ों में फिर हम लॉन्ग टर्म भी उसको यूज़ करते हैं ताकि वो बेहतर रहे। ठीक है। डॉक्टर साहब, 2 कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। जनाब? पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि मुझे ना खांसी है और गले में खारिश होती है जो कि अंदर से उठती है और बहुत शदीद होती है, और जब तक कि जैसे दौरे टाइप की खांसी हो जाती है जी तो जी। फिर जाके कहीं सुकून मिलता है। पहले महीने में कुछ महीने में एक आध दफा ही होती थी, अब ये रोज होने लगी है मुझे कितने और अरसे से? बहुत ही शदीद। कितने अरसे से हो रही है आपको? ये एक महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इससे पहले कभी हुई है? नहीं, पहले तो सिर्फ दिन महीने में एक आध दफा होती थी, अब डेली होती है। अब डेली होती है। डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? धूल मिट्टी लगने से बढ़ जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं घर में भी बैठता हूँ जब भी ऐसी होती है, और ऑफिस में हूँ जब भी हूँ, तो अचानक उठती है मुझे और बहुत शिद्दत, जब तक कि जैसे कि बहुत जान लगा के खांस ना लो तो उस वक्त तक वो रुकती नहीं है, और खारिश सी रहती है गले में, गर्दन में। सांस लेने में कोई सीटियों की आवाज़ तो नहीं आती आपको? वीजिंग तो है हल्की सी, लेकिन वो तो ठीक हो गई थी। मुझे बलगम था सीने में, वो डॉक्टर से वो दवा ली, ठीक हो गया। लेकिन ये वैसे आवाज नहीं आती है। पहले गले में खराश होती है, फिर खांसी आती है आपको? नहीं, खांसी आती है और फिर उसके साथ साथ खराश भी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया अरशद साहब। मिसेस अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर साहब से एक तो डिस्कस करना था। मेरा बेटा है 5.6 ईयर ओल्ड है ठीक इसकी। है। तो इसको बचपन से ही ना, मतलब 6 मंथ का था जब से इचिंग बहुत ज़्यादा करता है कान, और इतनी बहुत ही ज़्यादा उसमें से कट कट आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको रब करता है ना ये कान को। अच्छा। जी, और मतलब अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैंने इसको कई दफ़ा ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने ट्यूब भी दी और किसी ने ड्रॉप, बेटनसोल के ड्रॉप्स भी दिए कभी, कि ये जब हो तो डाल दें, बस ठीक है। इसका यही हल है। तो मतलब मगर वो मतलब कम्प्लीटली नहीं ठीक है। क्योर हुआ उसका। और दूसरा मुझे अपना भी पूछना था जी जी, बताइए। कि मेरे भी अक्सर यहाँ मतलब कराची में जब से आई हूँ ना, तकरीबन 5 साल हो गए। इससे पहले कहाँ थी आप? हम एक्चुअली पोस्टिंग पे पहले कामरा थे इस तरह, मतलब कराची में 5 साल हो गए हैं ना।
ठीक है। जी, तो फिर ये हुआ कि यहाँ आने के बाद ना अक्सर मुझे किसी भी टाइम ना ज़बरदस्त फ्लू होता है एकदम ही, और बहुत ज़्यादा मतलब छींके आना शुरू, और फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, फिर मतलब कुछ देर में वो खुद ही ठीक हो जाता था। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे कान में इन्फेक्शन हुआ, ईयर ड्रम ब्रेक हो गया, और मतलब ओहो। पस काफ़ी पड़ गई। उसके बाद उसका इलाज चलता रहा, फिर उसके साथ साथ मुझे फ्लू स्टार्ट हो गया, तो वो ठीक भी है। मैं दिखाती रही ना ENT स्पेशलिस्ट को। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब ये कान ठीक होगा ना आपका फ्लू ठीक हो जाएगा, मगर मेरा फ्लू, वो कान तो ठीक हो गया, 2-3 फ्लू सही महीने नहीं हो हुआ। गए, फ्लू नहीं ठीक हुआ। उसके लिए मुझे उन्होंने नेजल स्प्रे भी दिए, एंटी एलर्जी भी दी, जो मुझे मुस्तकिल खानी थी। आप कहाँ मगर रहती हैं? मैं PF बेस फैसल। मेन रोड पे तो नहीं रहती कहीं? नहीं नहीं, बेस के अंदर है हम। बेस के अंदर ही हैं। जी, तो अब डॉक्टर ये साहब, है कि जी मेरा जी, नाक का एक साइड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक ड्राई, रहता है। बहुत ज्यादा ड्राई। इवन मुझे रात को ड्राई मतलब रहता नींद है। भी कई दफा काफी देर तक आती नहीं है इसकी वजह, इतनी ठीक है। ड्राइनेस हो जाती है कि बहुत मतलब तकलीफ भी होती डॉक्टर है। साहब कुछ पूछना चाहेंगे मिसेस अदनान से, बच्चे के लिए या इनके लिए? नहीं। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया मिसेस अदनान। अभी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मलिक अबरार साहब का सवाल था, अच्छा ताज साहब का जो था सिलसिला, उनका ये है कि सुबह उनको चक्कर आते हैं और कुछ नहीं है, तो आपने वो जी ऑक्सीजनेशन वाला मामला जी है, वही एज के साथ हो जाता है कि ऑक्सीजनेशन वगैरह का और प्रॉब्लम। मिसेस शाहीन का भी यही है। अच्छा, मलिक अबरार साहब जो थे, उनका सिलसिला ये है कि 7 साल में कान में शोर भी है, समात भी मुतासिर हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, क्या करें? देखिए इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो मीनियस डिजीज़ है। मीनियस डिजीज़ के अंदर ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके कान के अंदरूनी हिस्से के अंदर अडीमा हो जाता है, जिसे एंडोलिम्फेटिक सैक अडीमा कहते हैं। सूजन? सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह से मरीज़ को 3 चीज़ें होती हैं। एक तो चक्कर आते हैं, दूसरा समात ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, तीसरे कानों में शोर होता है। तो इनको ये तीनों अलामात मौजूद हैं, लगता है कि इन्हें मीनियस डिजीज़ है। अच्छा, इनके कज़न ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए समात में जो उन्होंने कहा और शोर का, उसकी बात तो सही है कि देखें अगर तो आपकी जो सुनने की नर्व है, ऑडिटरी नर्व, वो वीक हो जाती है, क्योंकि नर्व डेफनेस इसमें होती है, उसको किसी भी तरीके से आप बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन रिपीटेड अटैक्स को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें वो दवाइयाँ हैं जो कि ऑक्सीजनेशन बेहतर करती हैं। मरीज़ों से हम कहते हैं कि आप अपने खुराक में सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये सूजन है, पानी जमा हो जाता है, तो पानी का और नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि एडीमा ना हो। उसके अलावा उनको मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उस फ्लूइड को निकाल देती हैं, डायूरेटिक्स वगैरह हैं, तो उससे भी उनका उम्मीद बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि इन सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं ताकि ब्रेन को ना जाए और चक्कर महसूस ना हो। तो इसमें मीनियस डिजीज़ में दवाइयाँ हैं, मौजूद हैं, और मीनियस डिजीज़ का अटैक दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ख़राबी ये है कि वो सूजन दोबारा हो जाती है, फिर दोबारा अटैक होता है। ओके। कुछ मरीज़ों को तो इतना शदीद होता है कि वो बिल्कुल ही काम करने के काबिल नहीं रहते। उस सूरत में फिर उनके उस पूरे बैलेंसिंग सिस्टम को उस कान के ब्लॉक करना पड़ता है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके, सर्जरी भी है और मेडिसिन भी हैं जो कि जिससे कि वो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसमें कई दफ़ा उनकी समात भी उस कान की ख़त्म हो जाती है। ओहो, यानी फिर एक कान से लेकिन ये कि जिनको बिल्कुल इनवैलिड हो जाते हैं, काम ही नहीं कर पाते चक्कर की वजह से, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया। वैसे एक टॉपिक रखूँगा इंशाल्लाह ताला, और डॉक्टर साहब को भी बुलाऊंगा, जो कान में शोर होता है, टेनाइटस, उस पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी प्रोग्राम करेंगे। एक और कॉल है इस्लामाबाद से, मिसेस अमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, यही मैंने वर्टिगो के बारे में पूछना है। मुझे काफ़ी अरसे से ये रहा है वर्टिगो, और ये डायग्नोज जो हुआ है वो यही जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज? जी। आपकी एज क्या है? मेरी 37। 37। वर्टिगो के अलावा आपको और क्या प्रॉब्लम? कान में शोर भी आता है, समात भी मुतासिर? जी, लेफ्ट कान में जो है मेरा बहुत शोर होता है। अभी तो आई हैव ट्राइड टू, उसको मैं इतना अटेंशन नहीं देती, तो वो बैकग्राउंड में ही होता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल इस कान पे मैं ना फोन सुन सकती हूँ, और मुझे अटैक्स बहुत जो वर्टिगो के हैं वो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। ओके। तो वो बहुत ज्यादा तंग करता है, बिकॉज मुझे बहुत सिवियर वॉमिटिंग, और जो बहुत फिर घंटों पे मैं लेट जाती हूँ ना, आई कांट मूव अराउंड। जी जी, बहुत ये 37 में मीनियस डिजीज? मीनियस तो देखिए मिडिल एज और यंग एज में हो सकता है। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, उन्होंने तो डायग्नोसिस करवाया। ठीक है मिसेस अमान साहिबा, अभी आपके, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अटैक्स होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई जिससे मतलब ये थोड़ा कम हो सके? ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाए? जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक और आराम मतलब जल्दी आ जाए, क्योंकि फिर और सिवेरिटी ऑफ अटैक भी बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, तमाम लोगों को, मलिक अबरार साहब को, ताज साहब को, सबको जो है अल्लाह ताला सेहतियाब करे। लेकिन मज़ीद बातें करेंगे, एक मजबूरी हमेशा आती है, वो होती है ब्रेक। चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।